कमल जी, मेधा जी, शक्तिमान जी और साथी, फिर सभी को स्वागत है। हमारे जूरी मेंबर्स को भी सम्मान दिए। समय का भी पाबंद है, मैं खूब कम समय बोलूंगा। मेधा जी विस्तार से, मेधा जी ने बोला है। मुझे लगता है जब हम IMF, वर्ल्ड बैंक जैसा इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि हमारे जैसे देश जहाँ आदिवासी हैं, दलित हैं, किसान हैं, अगर उनके ओर से देखेंगे तो उनकी स्थिति क्या है, तो उनके विकास के लिए हमारे देश की सरकारों ने उनकी भी नीति क्या है, उसके पीछे वर्ल्ड बैंक, IMF और जो इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उसको हम फिर सोचना होगा और लोगों के पास भी हमको जाना होगा। आज दुनिया में सबसे बड़ा दो संकट है, हम जानते हैं, वही है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। हर दिन हम भुगते हैं इसका नतीजा। और दूसरा संकट है गैर बराबरी। दुनिया में हर जगह व्यक्ति व्यक्ति से, गोष्ठी गोष्ठी में, रीजन में, राज्यों में और देश देश में हर जगह और गैर बराबरी फैलती है। और ये दोनों संकट का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पूंजीवादी व्यवस्था है। और आज वही पूंजीवादी व्यवस्था इतने ऊंचे में चल गया और विस्तार से दुनिया के, ये लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया व हमारे देश के, ये पूरा देहात को भी चल गया कि उनका जो प्रभाव, उनका जो विस्तार और राजनीति के ऊपर उनका नियंत्रण। तो अगर हम विश्वव्यापी IMF की नीतियां, उसका निर्देश, उनका डायरेक्शन, उसका कंट्रोल, उनके खिलाफ हम जब लड़ते रहे और लड़ेंगे, तो क्या हमको सोचना होगा क्या हमारा रास्ता क्या है? हमारा भी रास्ता है, हमारे देश में जो राजनीति है उसको ठीक से समझना है। और हमारा आज की राजनीति वो पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाती है और कॉर्पोरेट की चंगुल में है। नाउ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द कॉर्पोरेट मनी एंड कॉर्पोरेट्स डिसाइड्स एवरीथिंग। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की पॉलिसी, हमारे देश के न्याय व्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और नीतियां, सब कुछ कॉर्पोरेट मिलकर करते हैं पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। और वर्ल्ड बैंक और IMF वही पूंजीवादी व्यवस्था को जैसे हर राष्ट्र की सरकार पर दबाकर, लोन के जरिए हो, कुछ के जरिए हो, वो चलता रहता है। जैसे हमारे देश की सरकार, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF के ये मॉर्गेज बना हुआ है, बंधक बना हुआ है। होता है क्या है? हम देखते हैं उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में लूट हो रहा है प्रकृति के संसाधन का। कोल हो, आयरन हो, बॉक्साइट हो, और उसके पीछे कौन है? वही पॉलिसी है, वही पूंजीवादी व्यवस्था है, वही विश्वीकरण है। तो उससे हम कैसे लड़ेंगे? आदिवासी लड़ते रहते हैं हर जगह, किसान लड़ते रहते हैं हर जगह, उसको जमीन
आकाश तक छुआ गया। और 39 क्या बोलता है? संविधान का निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के नेतृत्व में जो हम मिला, उस समय 5 आदिवासियों थे सभ्य कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, मगर सब कुछ मिलकर हमारे देश की संसाधन भविष्य पीढ़ी के लिए, आगामी पीढ़ी के लिए और हर आदमी के लिए संगठन बनाकर रखने के लिए उनको लगा कि आदिवासी समुदाय के हाथ में प्रकृति सुरक्षित है, इसीलिए 50 शेड्यूल रखा, 6 शेड्यूल रखा। और 39 संविधान का धारा में बोला गया, किसी के हाथ में, किसी के दोस्त में, किसी के कंपनी में, कोई भी किसी के हाथ में कंसेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं होगा। प्राकृतिक संपदा या राष्ट्रीय संपदा थोड़ीकरण नहीं होगा। तो संविधान के खिलाफ आज संविधान पूरा संपदा 2-4 चंद हाथ में वो सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार उसमें सौंप देता है। ये सब कुछ आप देखेंगे तो पूरा IMF एंड वर्ल्ड बैंक की जो नीतियां हैं, कैसे पूंजी इन्वेस्टमेंट होगा, लूट होगा, लोगों को पकड़ सब कुछ लिया जाएगा, वो एक तय होता है और हमको विकास के नाम पर विनाश थोप दिया जाता है। अभी क्या है नीचे, आज भी जहां जहां संसाधन, प्राकृतिक संसाधन लूट हो रहा है, वहां नई नई गरीबी पैदा होती है। न्यू पॉवर्टी इज बीइंग क्रिएटेड वेयर देयर इज एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हर जगह। वही हमारी दिक्कत है, वही हमारी इकोनॉमी का जो कमजोर है वही है। दैट इज आल्सो क्रिएट इनइक्वालिटी। ये गरीब बराबरी का ये परिणाम है। मैं 2 बात करके खत्म करता हूं। नवंबर 18 में ब्राजील में रियो डी जेनेरो में G20 में हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दिया। क्या बोला? भारत को हम क्षुधा मुक्त कर दिया है। और ओडिशा में वही महीना में 3 औरत, आदिवासी औरत की मौत हो गई। उनके पास चावल नहीं था, खाना नहीं था। जो मैंगो कागलो आम टाकुआ से बोलते हैं, उसको 50 रखा हुआ, उसको खाना खाया। 3 की मौत हुई और 10-15 हॉस्पिटल। आज भी भूखमरी होती है हर जगह, बहुत जगह में। 5 किलो चावल भी नहीं पहुंचते और 5 किलो चावल भूख नहीं मारते। कम से कम हर जगह 15 किलो चावल की जरूरत है, उसके साथ साथ दाल और तेल की जरूरत है। उसी तक भी हम आज के सरकार, आज की जो विकास की नीति पहुंचा नहीं पाती है। तो वही स्थिति। और अभी उड़ीसा में सितंबर महीना में वर्ल्ड बैंक के साथ गुजरात, उड़ीसा, मेघालय और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ चुक्ति हुआ। क्या? वो स्टडी होगा, वो स्टडी में वर्ल्ड बैंक के साथ होगा। वो स्टडी क्या करेगा? ध्यान ना, किसी तरह इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ में प्राइवेट सेक्टर होगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए पीपीपी के मॉडल में इसका मीनिंग क्या होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। और बर्बाद के वोट से हमको लेने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें सब कुछ प्रस्तुत है। साथियों, इसलिए ये जो इमरजेंसी है हमारे लिए, इमरजेंसी
इक्वालिटी लाने के लिए, इनइक्वालिटी के खिलाफ। और दुनिया में जो संकट होता है भारत में और ज्यादा होता है क्लाइमेट चेंज का प्रभाव। अगर हम नदियां नहीं बचेगी, जमीन नहीं बचेगी, खाना नहीं बचेगा, तो हमारे आम आदमी नहीं बच पाएंगे, ना हम नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है आज ये ट्रिब्यूनल इस बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम सोचते हैं, क्या राय है, क्या हो रहा है दुनिया में, और उनके खिलाफ और एक विकल्प, वैकल्पिक विकास को लेकर उनके लिए की राजनीति क्या जरूरत है, आम आदमी की राजनीति क्या होनी जरूरी है, उसको भी हम सोचना है। मैं इसे बोलकर फिर अभी सभी को धन्यवाद देकर मेरी बात यहाँ खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।